अच्छा जी भाई, जी हम लोग ने लास्ट यहीं पे थे। हम हैव अ कॉल टू एक्शन बटन। अच्छा देखें, कोई भी चीज़ जो वीडियो हो, पोस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसका लास्ट में कॉल टू एक्शन बटन होता है। मतलब कि आपको लास्ट में एक्शन क्या परफॉर्म करना है, उसके लिए हम कॉल टू एक्शन बटन लाजमी चाहिए होता है। एवरीथिंग यू राइट शुड हैव अ कॉल टू एक्शन। आफ्टर ऑल यू आर क्रिएटिंग अ पीस ऑफ कंटेंट फॉर स्पेसिफिक रीजन। मतलब कि देखें, अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। अब मैं अगर वीडियो बनाई है मैंने, और मैंने वीडियो यूट्यूब पे शेयर की है, कुछ भी किया है, तो उसका रीज़न क्या है? कि अच्छे ज़्यादा व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर्स आए, आप लोग देख सकें। मल्टीपल चीज़ें, उसका उसका वो एक रीज़न है, ठीक है। जब रीज़न रीज़न आपको जो आपको रीज़न होगा ना, उस रीज़न के बिहाफ पे आपका कॉल टू एक्शन बटन मैटर करेगा। अब आपने एक पोस्ट बनाई है, जिस पोस्ट में क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई मुझे केक्स को सेल करना है, उस केक की मार्केटिंग करनी है। तो उस मार्केटिंग करने के लिए मैंने पोस्ट बनाई है, जिसमें मैं केक की इमेजेस लगा रही हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ कि मैंने उस केक में क्या क्या यूज करना है, हाइजेनिक चीजें यूज करनी है, और अंडा मतलब एग यूज करना है नहीं करना, जो भी चीजें वो आप डालोगे, इंग्रेडिएंट जो भी चीजें, इंग्रेडिएंट्स हो, बेनिफिट जो भी चीज हो। उसके बाद आपका मेन मोटिव क्या है? कि कस्टमर को इससे बाई करना है, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या करोगे? बटन, कॉल टू एक्शन बटन क्या डालोगे? बाय नाउ, शॉप नाउ, कॉल नाउ। ऐसे बटन जो क्या करें, वो आप तक कस्टमर अप्रोच कर सके, आपको वो प्रोडक्ट बाय कर सके, ठीक है। तो आपको अपने जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका जो रीजन होता है, उस रीजन के बिहाफ पे कॉल टू एक्शन बटन को फाइंड करना होता है, ठीक है। और इसे एक चीज ये कही जाती है कि बीइंग विद द एंड इन माइंड। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको कोई पोस्ट बनानी है, कोई भी एड, कोई भी चीज करनी है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका उसका मकसद क्या है वो चीज करवाने का। अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हो और वो पोस्ट का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को रीच करना और उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, तो आपका कॉल टू एक्शन बटन कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बटन होगा, क्या होगा? रीड मी। रीड मी पे क्लिक करेंगे तो किसी और वेबसाइट पे जाएगा, जो वेबसाइट उस कंटेंट को एनहेंस करके शो करा रही होगी। सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए वीडियो बनाने से पहले, टेक्स्ट डालने से पहले, पोस्ट डालने से पहले, किसी भी चीज करने से पहले, कि आपका मकसद क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस आखिर में करवाना क्या है कस्टमर से, जिसके बिहाफ पे आप सारा काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको एंडिंग माइंड में रखते हुए सब चीजें करनी होती हैं। जब आपको पता होगी कि भाई एंडिंग आपकी ये है कि भाई आपको कस्टमर को शॉप ना हो, या कोई भी चीज, मतलब शॉप ना हो, कॉल ना हो, कोई भी ऐसी चीज करवानी है, तो आप उसके बिहाफ पे ही पूरा का पूरा सिनेरियो लिखोगे, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा, ठीक है। उसको यूज, अब वो बटन होने के चाहिए वो समझ लें। स्टार्ट योर कॉल टू एक्शन बटन विद योर एक्शन वर्ब्स। ये बटन जो, ये जो लिखे हुए हैं, ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं। स्टार्ट, ट्राई, डाउनलोड, सब्सक्राइब, वॉच, शेयर, फिल आउट, फाइंड आउट, शॉप, ये सारे क्या हैं? ये कॉल टू एक्शन बटन के एक्शन वर्ब्स हैं, जो क्या करते हैं, आपको एक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। स्टार्ट का मतलब, अगर स्टार्ट में बोलूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? या तो कोई चीज ओपन करनी है, या तो कहीं जाना है, या कोई चीज स्टार्ट करनी है, कुछ भी ऐसी चीज, तो स्टार्ट समझ में नहीं आएगा। ट्राई से समझ में क्या आएगा? फिर से कोई काम करना है, फिर से कोई वर्किंग का स्टार्ट करनी है। डाउनलोड से क्या समझ में आएगा? कोई भी चीज डाउनलोड करनी है अपने पीसी में, लैपटॉप में, मोबाइल में। सब्सक्राइब से समझ में क्या आएगा आपके? कि यार कोई वीडियो होगी जिसको, जिसके पास सब्सक्राइब करना है। वॉच का मतलब क्या है? कि कोई वीडियो देखनी होगी। शेयर का मतलब क्या है? कि कोई ऐसी चीज है जिसको शेयर करना है लोगों तक, ठीक है। तो ये बटन्स आपको बताते हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब अगर देखें, अब कुछ बटन ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मल रखने होते हैं। जैसे कि भाई आपने डाउनलोड, आपने देखा होगा मल्टीपल वेबसाइट्स में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उस वेबसाइट पे जाते हो, और उस वेबसाइट में सबसे बड़ा बटन वही नजर आ रहा था, डाउनलोड का। और आप डाउनलोड का बटन क्लिक करते हो, वो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये ठीक है। ऐसे एक्शन बटन्स होते हैं जो एक नॉर्मल बटन्स होते हैं। मतलब कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती है, कस्टमर इसको रीच करे या ना करे उनकी मर्जी होती है। इसमें ना ऐसा लिखा हुआ है कि भाई कर लो, वरना तो मतलब, या तो एक होता है ना, कुछ एक्शन बटन ऐसे होते हैं जो अर्जेंसी आपके अंदर पैदा करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक नॉर्मल बटन है, जो सिर्फ और सिर्फ कॉल टू एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ बटन ऐसे होते हैं जो कस्टमर के लिए अर्जेंसी पैदा करते हैं, वो ये होते हैं। क्लिक नाउ। क्लिक नाउ का मतलब क्या है? अभी कर लो, हो सकता है कि इसके बाद वो चीज अवेलेबल हो या ना हो। ट्राई नहीं, आवर सही। सॉफ्टवेयर टुडे। टुडे का मतलब आज कर लो, हो सकता है कल आज भी सॉफ्टवेयर सही। पेड हो जाए। लिमिटेड टाइम ऑफर, मतलब हो सकता है 1 घंटे बाद ऑफर खत्म हो जाए।
क्वांटिटीज लिमिटेड, क्वांटिटी अब कितनी क्वांटिटी ये नहीं बताया, क्वांटिटी लिमिटेड इसका मतलब क्या है कि हो सकता है दो रह गई हो, पांच रह गई हो, ओनली 47 लेफ्ट, हाँ 47 लेफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि हो सकता है भाई 47 बची हो, या 47 से भी कुछ लोगों ने बाई कर लिया हो तो और कम बची हो। तो ये ऐसे बटन्स होते हैं जो कस्टमर के दिमाग में अर्जेंसी पैदा करते हैं, राइट। कस्टमर को सोचने का मौका नहीं देते। अगर आपका कस्टमर आपकी पोस्ट को या वीडियो को पढ़ने के बाद सोचने में लग जाए कि यार मैं क्या ही इसकी वीडियो को सब्सक्राइब करूं या नहीं करूं, या वो ये सोचे कि यार आपके पोस्ट को पढ़ने में या क्या मैं इस शॉप को या क्या मैं इस केक को बाय करूं, अगर वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, तो फिर वो हो सकता है वो एक्शन बटन दबाए या ना दबाए। आपको ऐसे बटन्स लगाने हैं कि कोशिश ये करनी है कि वो जैसी वीडियो देखे वो क्लिक करे बटन पे। क्लिक नाउ का बटन ऐसा है कि वो क्या समझेगा यार, हो सकता है इसके बाद ये बटन आए ना फिर से, हो सकता है कि ये वीडियो फिर से ना आए, हो सकता है ये वीडियो एक दफा जनरेट हुई हो। सही है ना, तो ऐसे बटन्स जो आपके दिमाग में अर्जेंसी पैदा करे। लिमिटेड टाइम ऑफर, अगर कोई आप शूज खरीदने जा रहे हैं और लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम ऑफर, आप सोचोगे भाई ये आज या कल में खत्म हो सकती है, आज ही बाय कर लेता हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसे बटन जो अर्जेंसी पैदा करे आपके दिमाग में, वो होते हैं कॉल टू एक्शन बटन विद द हेल्प ऑफ अर्जेंसी। सही है ना। अब देखें, अब आपको कॉल टू एक्शन बटन ऐसे रखने जो आपकी वेबसाइट हो, पोस्ट हो, उसमें नजर आए। अब जैसे एक रेड लाइन इसमें मार्क हुई हुई है एक पेज के अंदर, जिसमें क्या है कि वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन लिखी हुई है, और उस हेडलाइन को इतना छोटा लिखा हुआ है कि वो नजर ही नहीं आ रही। बट अगर अगर आप कोशिश ये करेंगे कि उस हेडलाइन, उस बटन को, उस चीज को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी वेबसाइट में या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पोस्ट में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके पोस्ट में, आपकी वीडियो में, आपकी हर मतलब जिस जगह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होती है, कॉल टू एक्शन बटन, कि कस्टमर क्या चीज परफॉर्म करने वाला है लास्ट में, वो चीज विजिबल होनी चाहिए, वो चीज इतनी बड़ी होनी चाहिए कस्टमर आराम से उसको देख सके, वो चीज ऐसी जगह पर लगी होनी चाहिए कि कस्टमर आराम से उसको देख सके, रीच कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए सही। कि वो बटन इतना छोटा सा हो कि नजर ही ना आए। आपको मैक्सिमम साइज रखना है उस बटन का, कि किसी अंधे को भी नजर आ जाए, मतलब कि बहुत मतलब काफी बड़ा साइज रखना है बटन का, ताकि कस्टमर को सोचने का मौका ना मिले। और अब तो एक और चीज ये की आती है कि भाई अब सबसे आप न्यू हो, आपको कस्टमर का मतलब आपको कस्टमर क्यों अप्रोच करेंगे, आपको कस्टमर कोई बिजनेस, आपसे कस्टमर कोई बिजनेस क्यों करेंगे, आपसे क्या कहते हैं उससे कोई सर्विस क्यों लेंगे। वो सर्विस जब लेंगे जब आप कस्टमर को कुछ कम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दोगे। अब जैसे इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ज्वाइन टुडे एंड एंजॉय आवर 100% मनी बैक गारंटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आपको 100%। सही, इसका मतलब ये कि आप 30 दिन तक हमारा मतलब मेरे सॉफ्टवेयर, मेरी एप्लीकेशन फ्री यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर देखें, अगर 30 दिन के बाद वो जब आएगा आपके पास जब एप्लीकेशन में दम होगा, बट वो 30 दिन में आपको उस कस्टमर को ऐसी चीज शो करानी है, ऐसी वीडियो, ऐसी कोई भी चीज, ताकि कस्टमर उसको अट्रैक्ट उस पे मतलब इतना परफेक्ट हो जाए, क्योंकि भाई मुझे तो यही चीज चाहिए। अब जैसे चैट जीपीटी, ऐसे मल्टीपल एआई के टूल्स जो पहले फ्री आए थे, अब क्या हो गए, वो पेड हो गए। ठीक है, क्या है, अब लोगों की नीड बन गई है वो, लोग उसमें यूज टू हो गए। अब लोग ना चाहते भी लोगों को प्रीमियम वर्जन या कोई ऐसे वर्जन बाय करने पड़ते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो क्या किया, राइट। पहले पहले क्या किया, पहले आपको इस चीज का एडिक्ट बनाया उसने, एआई ने। फिर उसके बाद फिर अब वो क्या कर रहा है, अब वो उस पेड वर्जन ले आया, अब उसको बाय करो और काम करते रहो। तो आपको भी क्या करना है, अपने कस्टमर्स को एडिक्ट बनाना है अपना, और उसको एडिक्ट बनाने के लिए क्या करना है, पहले कस्टमर को फ्री चीजें अप्लाई करनी है, उसको फ्री देनी है। ठीक है, ये सारे राइट। कॉल टू एक्शन बटन्स हैं मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, नो क्रेडिट कार्ड क्यों रिक्वायर्ड, नो। अब इसमें क्या है कि भाई आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, अब उस सॉफ्टवेयर को आप ट्राई करवा रहे हो कस्टमर से, कह रहे हो कि भाई फ्री में यूज करो, कोई क्रेडिट कार्ड की नीड नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। अब क्या है, जब कस्टमर को दिखेगा ना कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐप है जो मुझे यूज करनी है, तो कोई भी बंदा उसको यूज करेगा आराम से। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एंड गेट स्टार्टेड टुडे, साइन अप इन जस्ट। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन जस्ट 60 सेकेंड। इसका मतलब क्या, कि अगर 60 सेकेंड में नहीं किया तो हो सकता है ये ऑफर खत्म हो जाए, हो सकता है इसके बाद ऑफर आए ना। ऐसे मल्टीपल चीजें आप लोगों के दिमाग में पड़ते हैं, जैसे
एक आप लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ कि आप लोग जब कोई भी सेल्स, सबसे ज्यादा सेल पे शायद फीमेल जाती हैं, जो कपड़ों की और शूज की। अगर जहाँ पे सेल लगी हुई है, चाहे वो 50% हो, 30% हो, तो आप लोग भी यही सोचते हैं कि मैक्सिमम तौर पे जितनी चीजें ले लें ले लें। हालांकि जी। पता हो कि भाई ये 10 दिन चलने वाली है, 20 दिन चलने वाली है, बट कोशिश ये हर कोई ये करता है कि भाई अगर सेल लगी हुई है तो यार मैक्सिमम चीजें ले लो। क्यों? क्योंकि यार सस्ती मिल रही है और अच्छी चीज मिल रही है। तो इसी तरह से जब वो तो आप है। लोग ये चीजें सोचते हो तो कस्टमर भी ये चीजें सोचता है। तो आपको भी सेल्स हाँ जी। लगानी है, आपको मनी बैक की गारंटी देनी है, आपको मल्टीपल चीजें करनी है ताकि कस्टमर आपसे मतलब आपसे कांटेक्ट में रहे, आपसे फेमिलियर रहे, आपकी मतलब उसको अपने बेनिफिट्स नजर आए हर चीज में। देखो क्या है एक्शन बटन क्या है। बी श्योर टू यूज ऑल 5 टिप्स। जो जो मैंने आपको टिप्स पढ़ाई हैं, देखें ये 5 चीज, ये चीज है ना, ये आपको लाजमी याद रखनी है अपने पास। ये चीज याद रखनी है कि विजिबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज याद रखनी है कि अर्जेंसी होनी चाहिए उस बटन में, अगर अर्जेंसी ना हो तो नॉर्मल बटन होने चाहिए। ये चीज याद रखनी है कि आपको ये माइंड में रखना है कि आपका जो कॉल टू एक्शन बटन होगा वो ही मैटर करता है पूरे के पूरे पोस्ट को कंप्लीट होने में। समझ में है? बी श्योर यू, अब ये सारे जो 5 स्टेप्स हैं इसको दिमाग में रखते हुए अपने कॉल टू एक्शन बटन को बनाना है। ठीक है? अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेज दैट कन्वर्ट्स एंड डज नॉट। अच्छा, अब इस कोड का मकसद क्या है वो सारा समझे। कि एक कॉल टू एक्शन बटन अगर मोस्ट स्ट्रांग होगा तो वो ही डिपेंड करेगा कि कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। अगर आपका कॉल टू एक्शन बटन बहुत अच्छा हुआ तो कस्टमर उस पर क्लिक करेगा, वरना तो नहीं करके चले जाएगा। आपको क्या हुआ? कॉल टू एक्शन। अब देखो, अब लास्ट एक लाइन है, जरा इसको हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद ये वाइंड अप करते हैं। राइट लाइक योर कस्टमर टॉक्स। अब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के बाद उसके रिव्यूज देते हैं। देखे रिव्यूज आ रहे होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, जी। बुरा है, कैसा है, किस तरह से है। अगर आप उस कस्टमर के जवाब फौरन फौरन देते हो, उस कस्टमर की टॉक्स को क्या कहते हैं लाइक करते हो। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूड होते हैं, वो आपके कस्टमर्स के मैसेज का जवाब ही नहीं देते। वो दो दो तीन दिन तक पड़ा रहता है, वो मैसेज का जवाब ही नहीं देते। और जब जवाब भी देते हैं तो वो इस तरह से देते हैं कि कस्टमर खुद ही वो डिसहार्ट हो जाए, बोले मुझे अब प्रोडक्ट मंगवाना ही नहीं है। बनस्बत ये कि आप अगर आपसे कोई कोई बंदा कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आप उसको उसी वक्त, अगर कोई रिव्यू आता है, उसी वक्त कोई वो इश्यू उठाता है तो आप उसका उसी वक्त जवाब दो। अगर आप उसका उस वक्त जवाब दोगे, उसके टॉक्स को लाइक करोगे, तो क्या होगा, आपका कस्टमर वो क्या होगा, एक अच्छा कस्टमर बन जाएगा। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो हर बिजनेस में इस्तेमाल होती है। आप अगर किसी शॉप पे जाते हो और वो शॉप वाला 10 लोगों को डील कर रहा है, सही है, अगर वो सिर्फ आपसे ये बोल दे कि सर 5 मिनट रुक जाएं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं 5 मिनट के बाद आपके पास आता हूँ। सही है, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया आपसे, आपने कहा काम हो गया, आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। अगर वही चीज वो ऐसा बोले कि भाई आपको रुकना है तो रुके क्योंकि मुझे और वो देखने हैं क्लाइंट्स, तो आप किस जगह पे रुकोगे? आप वो जब वो कस्टमर वो आपसे रिक्वेस्ट करे जब रुकोगे, या वो आपसे डायरेक्ट बोलते कि आपको रुकना है रुके, वरना तो आप जा सकते हैं कि मेरे पास और आप रिक्वेस्ट, ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है कि कस्टमर हमेशा अपना 100% देने की सोचता है कि यार जब ऐसा है तो चलो मैं वेट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको वो बंदा वो समझ में आ रहा है, उसको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको वो बंदा समझ में आ रहा है जो वो बेच रहा है। ठीक है? आपके पोस्ट में वो प्रोडक्ट तो शो होगा, बट वो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो जब वो यूज करेगा जब शो होगी। जब वो यूज करेगा, जब उसको, अगर अगर वो केक है तो जब वो खाएगा तो उसे महसूस होगा कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। बट उससे पहले आप पे डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर आपके पास आता है या नहीं आता। तो आप जो अगर वो पोस्ट बना रहे हो, उस पोस्ट में हेडलाइन लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, कोई इमेज लगा रहे हो, कॉल टू एक्शन बटन बता रहे हो, तो वो सब क्या कर रहे हो, वो आप कर रहे हो। आपका प्रोडक्ट तो जब वो डिफाइन करेगा जब वो कोई पर्सन उसको बाय करेगा और उसे खाएगा या उसको पहनेगा। बट उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने प्रोडक्ट के मालिक हो, और आप जो अपने कस्टमर को दिखाओगे वो उसी के बिहाफ पे आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है? तो जितनी वैल्यू आप अपने कस्टमर को दोगे, उतने अच्छे से वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। यूज वन ऑफ दीज 4 सिंपल स्ट्रेटेजीज। पहली चीज हमने पढ़ ली, कस्टमर सर्वे। कर लिया हमने कस्टमर सर्वे, जो हम लोगों ने लास्ट जी। टाइम किया था जब हमने सर्वे फॉर्म बनाया था। क्लियर है? सर्वे फॉर्म हमने बनाया था,
और फिर उसके बाद जी तो जी जी। हमारी पहली चीज कंप्लीट हो गई स्ट्रेटेजीज के अच्छा। अंदर कि हमने कस्टमर सर्वे कर लिया, ठीक है। अब ठीक है। मल्टीपल चीजें हैं, सोशल मीडिया, रिव्यू साइट्स, मल्टीपल चीजें। आप ये भी कर सकते हो कि कुछ कस्टमर से अपने रिव्यूज लेने के लिए उनसे इंटरव्यू लो, सही है। उनसे सिर्फ 5 मिनट के इंटरव्यू के लिए कॉल कर लो कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप थोड़े रिव्यूज दे दें, मुझे बताएं कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है। इससे क्या होता है, आपका और कस्टमर की बॉन्डिंग बढ़ती है। मैं आपको एक लास्ट अभी कोट सुनाता हूँ, फिर उसके बाद उसको वाइंड अप करते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक पिज़्ज़ा खरीदा, क्या कहते हैं, बिग पिज़्ज़ा के जी जी। नाम से था, और वहां से मंगवाया था मैंने। मैंने सिर्फ पहली दफ़ा मंगवाया था और उसके बाद मैंने नहीं मंगवाया, बट वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया, उसके बाद वो मुझे हर रोज़ हर रोज वो मुझे मैसेज करके सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता था कि सर आपको मेरा हमारा पिज़्ज़ा कैसा लगा, सर काइंडली रिव्यू कर देंगे। जब मैंने ना उसको मतलब मैसेज पे जवाब नहीं दिया ना, तो उसने मुझे कॉल की, और उसने कॉल पूछा सर आपको हमारे पिज़्ज़े का फ्लेवर कैसा लगा, ये चीज़ कैसे लगी। जब आप कस्टमर से इतना अच्छे से इंटरेक्ट हो जाते हो ना, कि आप बार बार मतलब कस्टमर को अप्रोच कर रहे हो ताकि वो आपको अच्छे रिव्यूज दे दे या कुछ कर ले, तो इससे क्या होता है कि आप देखिए मेरे दिल में क्या हुआ कि यार अभी मुझे अगर अब पिज़्ज़ा मंगवाना है ना, तो वहीं से मंगवाना है। अब मैं अगर पिज़्ज़ा खाऊंगा ना, तो मैं बिग पिज़्ज़ा से खाऊंगा, चाहे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो ना हो, बट उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। कोशिश ये जी करनी है कि जी। आपको अपना प्रोडक्ट तो मतलब बहुत कुछ रखना है, मतलब होता है ना कि उसको 100% उसको हर चीज़ देनी है, बट अपने आप को भी कस्टमर से इतना अच्छे से इंटरेक्ट रखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम ना हो ना, तो वो आपकी बातों से इतना इंस्पायर हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीदे। अब कुछ अच्छा। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट चल रहे हैं जिनका कोई मकसद भी नहीं है, जिनका मतलब जिनका इतना यूज है नहीं, बट वो लोगों के नाम पे बिक रहे हैं। वो लोगों के ना मतलब जबान पे बिक रहे हैं, लोगों की चीजों पे बिक रहे हैं, मतलब जैसे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उनके नाम पे प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं। उनके प्रोडक्ट में इतना दम अच्छा। नहीं होता, बट उनका नाम इतना अच्छा हो गया, उनके ये कहते हैं उनके जो नाम इतना बड़ा हो गया कि भाई अब तो प्रोडक्ट ही बिकेंगे बिकेंगे। तो ये कुछ और स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हम अप्लाई करें। अब इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं कि भाई अब यूट्यूब पे जो काफी अच्छे छाए हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको उनके उनके थ्रू प्रोडक्ट्स को करवाते हैं शो, उनके थ्रू प्रोडक्ट्स वो उसको ड्रिंक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जो भी चीज करते हैं उसके थ्रू मार्केटिंग हो रही होती है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें होती हैं जो आप करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। अब अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है वो इतनी अच्छी एडवांस हो गई है, और लोगों ने इतने ई कॉमर्स और मल्टीपल स्टोर्स खोल लिए हैं कि अब किसी के लिए मुश्किल नहीं है ये चीजें करना, ठीक है। बहुत आसान है, बट आपको पढ़ाने का मकसद ये है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको और जो मैं आपको 2 महीने पढ़ाऊंगा, वो मकसद ये है कि आपको स्ट्रेटेजीज बताऊं। देखें सिंपल सी बात है, जब कोई भी क्लासेस स्टार्ट होती है, कुछ भी होता है किसी भी लेक्चर की, तो हर कोई सोचता है यार चलो मुझे किसी ने बता दिया, मैं इसको देख लेता हूँ, हो सकता है समझ में आए तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, वरना तो रहने दूंगा। बट मार्केटिंग में और मेरा एक सिर्फ और सिर्फ ये पैशन है, मुझे अर्निंग इतना मेरा पर्सपेक्टिव है नहीं, क्योंकि मैं वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और ऑफिस के सिलसिले में इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छी अर्निंग है मुझे यहाँ पे, वो रिहाइश, खाना पीना सब कुछ वो ऑफिस प्रोवाइड कर रही है। तो मुझे किसी चीज़ की कोई इशू नहीं है। बट ये कि ये टीचिंग मेरा पैशन है, और मैं कराची में भी ये चीज़ करता था और मुझे करना अच्छा लगता है, मार्केटिंग और मल्टीपल चीज़ें। तो इसलिए तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ और समझा इसलिए रहा हूँ, हर चीज़ को डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ करना अच्छा लगता है, मुझे खुद ये चीज़ क्लियर करना कि अगर मुझसे आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, देखा जाए तो मैं आप मेरे कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग एज अ कस्टमर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग पढ़ाना, वो मार्केटिंग बिकेगी नहीं, सही है ना। वो प्रोडक्ट अगर आप लोग 4 लोग पढ़ेंगे, तो वो चार क्या है, और 4 लोगों को बताएंगे, ठीक है। वो मुझसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग पढ़ाना। मार्केट। आप मेरे क्लाइंट हैं, ठीक मैं जितना अच्छा आपको पढ़ाऊंगा उतने अच्छी हमारी बॉन्डिंग बनेगी, और वो आप मैक्सिमम लोगों तक रीच करेंगे और मैक्सिमम लोग मुझसे पढ़ेंगे, सही है। तो मैं भी देखा जाए तो एक बिजनेस ही कर रहा हूँ ना। आप लोग जी क्या जी। बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं बिजनेस, आप लोग ये बिजनेस कर रहे हैं कि भाई आप लोग ये चीज सीख रहे हैं, ठीक है। ये चीज सीखने के बाद जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपका बिजनेस होगा।
ऐसा ही है। तो हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से बिजनेस कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देखना होता है कि किस तरह लोगों का। जी, अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या है कि 25 हेडलाइंस की जो वेबसाइट आपको दी है मैं वहां जाके आपको 25 हेडलाइंस लिखनी है, ठीक है। वो हेडलाइंस आपकी ईमेल के, अब देखें अगर मैं जो जो जिन जिन का बिजनेस है ना, जिन्होंने सोचा हुआ है, जिन्होंने केक का सोचा है, हेयर एसेसरीज का सोचा है, उन उन सबको माइंड में रखते हुए ये सोचना है कि अगर मैं किसी को ईमेल करूंगा, या अगर मैं किसी को ईमेल करूंगी केक से रिलेटेड, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो उसकी हेडलाइन क्या होगी, वो हेडलाइन लिखना। अगर मैं पोस्ट बनाऊंगी केक की, तो उस पोस्ट की हेडलाइन क्या होगी। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ तो उसकी हेडलाइन क्या होगी। अगर मैं फेसबुक पे ऐड डाल रही हूँ तो उसकी हेडलाइन क्या होगी। तो ऐसे मल्टीपल चीजों को सोच के 25 हेडलाइंस लिखनी है।